वेलकम टू माय ट्रैवल व्लॉग श्याम खेत भवाली उत्तराखंड। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आई हूँ श्याम खेत भवाली में स्थित है रामगढ़ ब्लॉक नैनीताल उत्तराखंड। तो यह है पाइन ओक पैराडाइज। ये एक सोसाइटी है, यहाँ अंदर विलास हैं, फ्लैट हैं और आप किराए पर भी रह सकते हैं। फ्लैट के अंदर 1 रूम स्टूडियो अपार्टमेंट भी है, 2 BHK भी है, 3 BHK भी हैं, विलास भी हैं। तो दोस्तों हम लोग 3 दिन यही ठहरे थे हमारे जिया जी के फ्लैट पर। बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई थी NCR से और UP की गाड़ियाँ थी। और ये देखिए इतना अच्छा वातावरण था, प्रकृति की गोद में बसा हुआ। ये सच में पैराडाइज का अनुभव देता है। यह यहाँ आसपास चाय के बागान हैं और पास में मुक्तेश्वर भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों यह है वो फ्लैट, ये मैं बाद में आपको अंदर से दिखाऊंगी। अभी आप बाहर से देखिए, इस तरह से ये फ्लैट है, यहाँ हम ठहरे थे। और ये बाहर घर के फ्लैट के बाहर इस तरह बना रखा है। और देखिए पेंटिंग देखिए, यहाँ सुना है हमने एक बच्चे यहाँ रहते हैं, वो कभी कभी जब भी आते हैं छुट्टियों में तो ये उन्होंने बनाई हुई है, कुछ बच्चों ने। और एक स्टूडेंट थी फाइन आर्ट्स की, वो बना के गई है ये पेंटिंग्स, ऐसा हमें बताया गया। ये अपने आप उन्होंने दीवारों पर बनाई है। और ये है हमारा फ्लैट और ये बाहर का आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है उस बच्ची ने, जिसने भी बनाई है। इस तरह से म्यूरल्स बोलते हैं इनको, वॉल पेंटिंग। ये साइकिल बनी है और ये देखिए इस तरह से सजाने के लिए बहुत अच्छा लगता है ये फ्लैट देखिए, 3-4 मंजिल तक फ्लैट हैं ये। और ये पीछे का ये बैक है ये देखिए इतना सुंदर, पेड़ों से लदा फदा, चाय के बागान भी इस तरह से खेती होती है यहाँ। और उस दिन पूरी रात बारिश हुई है, बहुत ठंडा मीठा मौसम। देखिए मित्रों, यहाँ पूरी रात बारिश, इतना अच्छा मौसम, हमें पंखा चलाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और सुना है यहाँ जो लोग रहते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनके अपने फ्लैट हैं, वो 2-2, 3-3 महीने यहीं रहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो 2-2 साल रहे हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने उन्हें कहा यहाँ रहने को, उसके बाद उनकी BP शुगर सब खत्म हो गई, बीमारियाँ खत्म हो गई यहाँ रहने से। सिंपल लिविंग है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सोचिए इतना ठंडा मौसम, तो इंसान कोई क्यों बीमार पड़ेगा। है प्राकृतिक सौंदर्य, देखिए बारिश की टिप टिप, चिड़ियों की चहचहाहट, प्रकृति अपनी गोद में लेने को सदा आतुर रहती है। प्रकृति के पास जो रहता है दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद सही में जीवन वही जीता है जो प्रकृति की गोद में रहता है। देखिए बहुत सुंदर। तो मित्रों अब मैं आपको ले चलूँगी सोसाइटी के बाहर, जहाँ से हमने खाना पैक कराया, तो आप उनसे मिलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधा तिवारी। क्या नाम है? राधा तिवारी। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ पर? ये देखो पूड़ी बना रहे हैं ये खाना बनाने का काम है मेरा। अच्छा, खाना बनाते हो आप, और आप सामान भी थोड़ा बहुत ये रखा हुआ है आपने, है ना? और आपने ये क्या बना रखा है पूड़ी के अलावा? ये देख लूँ मैं, क्या है? पूरी सब्जी, आलू। अरे वाह, आलू टमाटर की सब्जी बना रखी है आपने। अच्छा, परांठे पैक हो गए आपने, परांठे वो आटा गूंदा हुआ हमने देखा। और ये पूड़ी बन रही है। और आप मुझे बताएं, देखो ये पेड़ कटा हुआ है, मुझे दिख रहा है, ये किसी ने काटा है पेड़, आप देख सकते हैं। ये पेड़ किसी ने काट के छोड़ा है। इसके बारे में राधा जी मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आपका क्या कहना है पेड़ों के बारे में? मैं कहती हूँ पेड़ तो ऐसे नहीं काटने चाहिए, क्योंकि पेड़ में भी एक प्राण होती है। जैसे एक बच्चा गर्भ में रहता है जी, प्राण खींचता है जी, वैसे ये पेड़ को भी, मतलब जो भी है वो भी एक प्राणी होता है। जैसे पेड़ लगाते हैं, उसमें खाद पौधा जो भी है परमात्मा तो पहले अंदर से ही देता है, हाँ, फिर बड़ा होकर के वो फिर हमें छाँव देता है। बिल्कुल सही। तो आप पेड़ लगाती हैं? हम लगाते हैं पेड़, काटने का हक हमें नहीं है, लेकिन लगाने का जरूर। आप कौन कौन से पेड़ लगाती हैं? देखो पहले देवदार के भी इधर उधर लगवाए हैं हमने। कौन से वाले? देवदार के देवदार के। अच्छा, और कभी कभी कहीं से मिल गए तो हम बांध के भी रोप देते हैं इधर उधर जा करके। अच्छा 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 अच्छा, पर्यावरण को बचाने के लिए हम जैसे फूल भी लगा देते हैं, फूल के भी ये पेड़ होते हैं। तो यहाँ पर ये जो हम भीमताल, ये कौन सी जगह है? ये है भीमताल भवाली है ना, श्याम खेत भवाली। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पेड़ कौन से ज्यादा लगते हैं यहाँ पर?
यहाँ तो जो यहाँ हरियाली है, मतलब प्रकृति जो हमारी है, भूमि हमारी जो यहाँ की है, देवभूमि। अच्छा, वो हमारे पेड़ों से ही। देवदार के ज्यादा लगते हैं यहाँ पेड़? देवदार, बांस। अच्छा, बाज का होता है। बाज। और ये दुधिले का पेड़ है हमारे यहाँ। अच्छा, ओके। और आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जो लोग पेड़ काट के देखिए इस तरह से छोड़ के चले जाते हैं? तो इनके बारे में तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, हम इनके बारे में बोल भी नहीं सकते, पर काटना नहीं चाहिए। काटना नहीं चाहिए, इनको हम यही संदेश देंगे, काटना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए। आगे से यही जोड़ बनाएंगे कि काटना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। काटने, जब हम काटने का हकदार नहीं है तो लगाने के भी हकदार नहीं है, तो काटने के भी हकदार। बिल्कुल सही है ना। चलिए, आपका संदेश मैं लोगों तक पहुंचाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पूड़ी की अच्छी मुझे खुशबू आ रही है। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, दिन में हम लोग घूमने गए द वाइल्ड फ्लावर कैफ़े है, आप देख सकते हैं। यहाँ हम लोग गए, हमें खाना बहुत अच्छा लगा यहाँ का। और आप देखिए बादल, देखिए इतने सुंदर बादल, और दूर पहाड़ियों पर नीले नीले रंग की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, उस पर बादल यूं छाए हुए हैं। देखने में नयनाभिराम दृश्य, बहुत सुंदर और ठंडा मौसम। और ये देखिए पेड़, सदियों से इस तरह पेड़ खड़े बात कर रहे हैं आसमान से। हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देगी। मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि पास में ही मुक्तेश्वर है, नैनीताल, भीमताल, नीम करौली आश्रम, कैची धाम, यहाँ सैनिक स्कूल भी है, घोड़ा खाल भी है, गोलजीव मंदिर भी है। और पर्यावरण प्रेमियों के लिए बहुत एक सुंदर जगह है, आबो हवा के लिए प्रसिद्ध है। और पहाड़ हैं, बरसात है, ठंडी मीठी ठंड है। यहाँ बहुत सारे फल भी मिलेंगे आपको, आलू बुखारा, सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, ये सब मिलेंगे यहाँ पर आपको। तो अब मैं आपको वापस ले आई हूँ फ्लैट पर। देखिए पेंटिंग किसी ने अपने घर के बाहर लगा रखी है, ये देखिए बहुत सुंदर। ये है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बोलते हैं इसको। ये देखिए फ्लैट के बाहर कितनी जो दीवार है वो जीवंत हो उठती है पेंटिंग से, जैसा ऐसा लगता है कि दीवारें भी हमसे बात कर रही हैं, ये पेंटिंग हमसे बात कर रही है। पेड़ पौधे, ये देखिए ये फूल हमसे बात करते हैं। इस तरह से लोगों ने अपने फ्लैट सजा रखे हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस फ्लैट में। अब मैं आपको अंदर ले चलूँगी। ये देखिए बहुत ही स्पेशियस है, 2 बेडरूम है। ये ड्राइंग रूम, ये छोटी सी किचन है, ये टीवी है। ये देखिए अब छोटी सी किचन में हमने खाना भी बनाया। तो इस तरह से लोग एक सिंपल लिविंग रह सकते हैं। ये देखिए भीतर एक बेडरूम है, इस तरह से ये स्पेशियस है काफ़ी। और पीछे देखिए बालकनी भी है। ये देखिए बाहर से यहाँ से नज़ारा देखिए। और ये वॉशरूम अटैच्ड है यहाँ पर। ये देखिए पीछे का नज़ारा। बाहर छोटी सी लॉबी है, हर एक की अपनी पर्सनल प्राइवेट लॉबी। और ये है दूसरा बेडरूम, ये भी आप देख सकते हैं। दूसरा बेडरूम के साथ ये अटैच्ड बाथरूम है। और ये अलमीरा है। तो काफ़ी अच्छा स्पेस है इस फ्लैट में, 2 बेडरूम में भी। तो दोस्तों, आप बारिश का मज़ा लीजिए। आजकल यही ट्रेंड आ गया, लोग यहाँ रहते हैं कई महीने। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।